ना घी के लड्डू टेढ़ों वाला। ये है कि गेहूं के आटे का अगर आप लड्डू बनाओगे तो उसमें घी ज़्यादा लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और कल रात में ब्लॉग मतलब बिल्कुल थक गई थी इसलिए बनाई नहीं कुछ भी। आज सीधे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और मॉर्निंग में भी सबका नाश्ता और ब्रेकफास्ट जो भी था करा के सबको भेज के उसके बाद ऊपर छत पे आई हूँ अपने किचन गार्डन में पानी डालने के लिए। और ये रहा मेरा फर्टिलाइज़र। मेरी एक फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे मुझे पूछा था कि कैसा फर्टिलाइज़र डालती है अपने गमलों में कि बिना खाद के सब्जियां मिल जा रही हैं, तो ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। रुको, ये देखो कुछ इस तरह का कलर हो जाता है इसका। तो जो भी सब्जी होती है ना उनको मैं काट के एक जैसे चावल धोती हूँ, दाल धोती हूँ, तो उसका जो पानी होता है ना पहला और दूसरा, उसको भी कलेक्ट कर लेती हूँ और उसी में जो भी सब्ज़ी काटती हूँ ना, लहसुन प्याज आलू छिलका, मैंने जो कुछ कभी हरी सब्जियों का छिलका होता है ना उसको इसमें डाल के रख देती हूँ पूरा एक दिन के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में छान के और फिर इस पानी को डालती हूँ, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप भी ट्राई करना। क्योंकि मैंने ना अभी तक एक भी बार इसमें खाद डाला नहीं क्या मतलब मैं लाई ही नहीं हूँ, तो डालने का कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास है। तो चलिए पहले गमलों में पानी डाल लेते हैं, उसके बाद मिलती है। और ये देखो पीछे क्या हरियाली है, पूरा खेतों में धान लगा हुआ है ना, बहुत अच्छा दिखता है। तो मॉर्निंग में ना हो तो आँखों को बहुत ही रिलैक्स लगता है। गमलों में पानी डाल के आ गई हूँ और दूसरा काम है ये कपड़े सुखाऊंगी। और यहाँ पे कपड़े रखे हैं उनको फोल्ड भी करूँगी, कपड़े सुखा के फिर उसके बाद योगा करूँगी। क्योंकि मैं पी ली थी सुबह एप्पल विनेगर पी ली थी ना सुबह, तो थोड़ा देर पेट को रिलैक्स दे करके फिर योगा शुरू करूँगी। चलो तो पहले कपड़े सुखा लेती हूँ मैं। जो भी मॉर्निंग के काम है ना उनको निपटा के मैं थोड़ा सा योगा करूँगी। और योगा में अभी आजकल मैं प्राणायाम ज़्यादा कर रही हूँ, एक्सरसाइज थोड़ी सी कम कर रही हूँ क्योंकि पैर में दर्द हो जा रहा है मुझे, शायद इकट्ठा कर ले रही हूँ ज़्यादा इस वजह से, इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ। और यहाँ योगा मेरा अब कंप्लीट ही होने वाला था और आ गई हैं मेरी काम वाली आंटी जो अपना झाड़ू बर्तन करेंगी और मेरा योगा कंप्लीट हो जाएगा। और ये ब्लॉग है 1 अक्टूबर का है ना, तो एक दिन के बाद नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी। तो आज ढेर सारी साफ़ सफाई करनी है, तो कपड़े तो मैंने लगा दिए हैं मशीन में और थोड़ा सा हेयर केयर भी करना है क्योंकि नवरात्रि में फिर बालों में कुछ भी लगा नहीं पाते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैं ले ली हूँ दही और इसमें मिला ली हूँ मैं थोड़ा सा नारियल तेल और इसको अच्छी तरह से मिला के अपने पूरे बालों पे अप्लाई करती हूँ। उसके बाद बाकी के सारे काम करूँगी, तब तक हेयर जो है मेरे सूख जाएंगे तो फिर मैं वॉश कर लूँगी इनको। तो यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ सोफ़ा और बेड वेड का। सोफ़ा कवर अभी नहीं धोऊंगी मैं और इसी तरह से अभी ये चलेगा क्योंकि साफ़ भी हैं, गंदे नहीं हुए हैं और ज़्यादा काम करके बीमार नहीं होना है अभी मुझे, क्योंकि 9 दिन का फास्ट रहना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने सेहत का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे बस डस्टिंग करूँगी। हाँ, बीच में नवरात्रि के बाद मैं ज़रूर सबकी धुलाई करूँगी क्योंकि ज़्यादा दिन हुआ नहीं है अभी इन सभी को साफ़ किए, तो गंदा तो नहीं है, पर हाँ ये है कि दिवाली से पहले तो पूरी साफ़ सफाई फिर करनी ही होगी ना। और अभी जो त्यौहार जैसे आते हैं ना, तो सावन में पहले धुलता है, फिर गणेश पूजा में धुलता है, फिर नवरात्रि में, फिर आपका पितृपक्ष जब स्टार्ट होता है उसमें भी होता है साफ़ सफाई, फिर दिवाली में। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि अभी ये जो 3-4 महीने हैं ना पूरा बस साफ़ सफाई ही चलने वाला है। और यहाँ पे भुट्टे आए थे जो कि परसों से आए हुए हैं, हमें बिल्कुल दिमाग से उतर गया था, थैले के ही अंदर था, बाकी सामान निकाल ली थी और इनको ऐसे ही छोड़ दी थी। तो आज बिल्कुल दिख गया तो मैंने सोचा चलो इनको पहले छिलके इनके निकाल दूं और उसके बाद इनको बॉयल कर दूंगी। सोचा तो था मैंने इसका उपमा बनाने का, पर आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है और अगर भुट्टों का भी रख दूंगी ना ऐसे तो ये सूख जाएंगे, तो फिर खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए इनको बस नमक के साथ बॉयल कर दूंगी ना, तो बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं इसको, हल्का सा भून के और बटर लगा के या नींबू लगा लीजिए, नमक मिर्ची जैसा भी, मतलब जिसको जैसा पसंद आएगा वैसा खा लेंगे। मुझे तो जो नमक के साथ उबलते हैं ना उनको ऐसे ही खाना अच्छा लगता है, बाकी सब अपने अपने पसंद के अकॉर्डिंग खाएंगे। तो आज मैं मतलब वो सब काम करने के बाद ना, साफ़ सफाई और कपड़े उपड़े के बाद मैं दोपहर में लग गई थी लड्डू बना रही हूँ। मतलब जो ड्राई फ्रूट्स थे ना गणेश पूजा में जो चढ़े थे 3 दिन, तो जो भी थे तो उनको हम लोग वैसे ही रख दिए थे क्योंकि फिर हमारे घर में गमी लग गया था तो प्रसाद खा नहीं सकते थे।
तो आज मैंने सोचा इनको भी बना दूं, लड्डू बन जाए, तो नहीं तो फिर रखे रखे ना ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे एक में ही मिक्स थे। तो फ़िलहाल यहाँ पे चना दाल भिगा दी हूँ और इन सभी को ना हल्का हल्का भून रही हूँ घी में ही, ताकि इनकी जो सेल्फ़ लाइफ़ है ना वो बढ़ जाए, क्योंकि लड्डू जो है वो कम से कम 15 दिन तो आराम से चलेंगे। तो अगर कुछ भी लड्डू के अंदर डालना है ना तो उनको हल्का सा भून लेंगे ना, तो इससे क्या होता है, ख़राब नहीं होते हैं। तो जब भी आप कोई भी लड्डू बनाओ ना, चाहे वो नारियल हो चाहे ड्राई फ्रूट्स हों, उन सभी को अच्छी तरह से घी में भून लीजिए, चाहे ऐसे ही सूखा भी भून लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं घी में इसलिए भून रही हूँ क्योंकि घी डलेगा ही इस लड्डू में, तो इसलिए घी में भूनना ना आसान होता है। मतलब आप थोड़ी सी तेज़ फ्लेम में भी भून सकते हो, और ऐसा सूखा भूनने से ना फिर आपको धीमी आँच में ही भूनना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप बिना घी के भून रहे हैं तो जो गैस की फ्लेम है वो कम कर दीजिएगा। और जो ये लड्डू है ना, ये ड्राई फ्रूट्स के ही सिर्फ बनाऊंगी और थोड़ा सा सौंठ डालूंगी। और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि लड्डू में आज तड़का भी डलने वाला है, तो कैसे तड़का डालती हूँ मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। आज मैं जा रही हूँ अपने किचन गार्डन से लौकी निकालने, और छोटी लौकी हैं। और अभी शाम में हस्बैंड जी को निकलना है नागपुर, अपने जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना, तो उसके लिए दूसरी बार सेकेंड टाइम बुलाया है डॉक्टर, तो उनको जाना है। और अभी सब्ज़ी कुछ था नहीं, मुझे ये था कि मैं कल जाके सब्ज़ी ले आऊँगी, और अचानक से हस्बैंड जी प्लान बना लिए हैं नागपुर जाने का। तो मैं बोली चलो इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं जब कल जाऊँगी तो ले आऊँगी। तो आज मेरे किचन गार्डन मेरे काम आ रहा है, और आज ही नहीं, एक दो बार और पहले भी आ गया है। मतलब कुछ ऐसे बिल्कुल नहीं है, तो किचन गार्डन की सब्ज़ी मैं निकाल रही थी। तो चलो आज हार्वेस्टिंग करते हैं अपनी लौकी का। छत पे अभी धूप है। ये वाली लौकी तो अच्छी है, इसलिए इसको अभी नहीं काटूंगी। ये वाली देखो, ये ख़राब दिख रही है, तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। और ये वाली भी अच्छी है, मगर मैं ये सोच रही हूँ मैं इसको काटूँ या नहीं काटूँ। इसको अभी रहने देती हूँ, थोड़े दिन बढ़ने देते हैं। और एक ये है जो कि बिगड़े हुए कंडीशन में है, इसको कट कर लेती हूँ। चलो 2 लौकी हो गई, इतने में आराम से बन जाएगी लौकी चना दाल की सब्ज़ी। तो लौकी लेकर आके आ गई हूँ, और इसके साथ साथ मैं लड्डू की भी तैयारी कर रही हूँ। तो लड्डू मैं जो बना रही हूँ वो गेहूं के आटे का बना रही हूँ। तो मैंने 4 कप गेहूं का आटा लिया है बड़े वाले कप से, और इसको धीमी आंच पे मैं ना सुनहरा होने तक भूनूंगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो लौकी है ना वो बस दिखती है ऊपर नीचे से ख़राब, पर होती नहीं है। मतलब मैं इसको काट लेती हूँ ना, जो वो ना सूख सी जाती है कहना चाहिए ऊपर नीचे से, तो उसको काट के हटा देती हूँ, तो बाकी फ्रेश रहती है लौकी। तो इनको मैं बना लूँगी, और सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। तो साथ के साथ लौकी चना दाल की सब्ज़ी बनेगी और लड्डू बनेंगे। लड्डू इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल के बाद फिर ना मैं थोड़ी सी बिज़ी हो जाऊँगी, मतलब व्रत रहेगा मेरा, तो इसलिए लड्डू आज ही बना के रख दूँगी, तो बच्चों के भी खाने के काम आएगा, और मैं भी आज खा लूँगी। ऐसा है, मतलब कि कल और आज 2 दिन खा सकती हूँ। और आटे के लड्डू बना के रख लो ना, तो सुबह एक लड्डू खा लिए और साथ में 1 गिलास दूध, तो पूरे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं इसमें, तो अच्छा खासा न्यूट्रिशन जो है ना वो बच्चों को मिल जाता है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी जो चाहिए तो वो सभी को मिल जाता है। और आटा जब भी आप भूने ना तो इसको धीमी आंच में ही भूनिएगा, नहीं तो आटे का कलर जल जाता है, ब्लैक हो जाता है। अभी आयुष भी आ गया है, और क्या हो गया, आयुष को ना घी की खुशबू आ रही है, इसलिए सोच रहा क्या बना है। रख ली हूँ मैं लड्डू के लिए, इधर ड्राई फ्रूट्स कटर ली हूँ, और इधर ये हैं सारे। तो इस तरह से, पर इस काम को अभी पेंडिंग रखूँगी क्योंकि मुझे बनाना है अभी खाना। तो लौकी चना दाल की सब्ज़ी बन गई है बढ़िया से, और यहाँ पे मैं रखी हूँ हल्दी और ये सौंठ, इन दोनों का तड़का लगेगा मेरे लड्डू में। और फिलहाल यहाँ बना लूँगी पहले
रोटी, उसके बाद फिर दूसरा काम करूँ। लड्डू की ऑलमोस्ट मतलब तैयारी हो ही गई थी, पर हस्बैंड जी बोले कि मेरी ट्रेन 8:30 बजे है, लेट हो जाएगा, तो इसलिए फिर पहले हम लोग खाना ही बना लेते हैं। तो मैं पहले सब्ज़ी बना के रख ली थी, उसके बाद मैं रोटी बनाई, और रोटी और सब्ज़ी बनाने के बाद इतना समय मिल गया कि फिर हम लोग भी खा लिए सब कुछ, क्योंकि होता क्या है ना, हस्बैंड जी खाते हैं और फिर वो चले जाते हैं ना, तो फिर हम लोग ढंग से खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए हुआ कि चलो सब साथ में ही खा लें, जबकि अभी 7:30 ही हो रहे थे, लेकिन फिर सब कोई साथ में बैठ के खाना खा लिए। उसके बाद फिर मैं लड्डू बनाना शुरू की, क्योंकि टाइम था हस्बैंड जी को अभी जाने में, तो मैंने सोचा चलो लड्डू बना लेती हूँ, तो कुछ लड्डू दे दूँगी तो साथ में ट्रेन में खाने के लिए हो जाएगा। तो जो मैंने आप लोगों से कहा था ना तड़का मैं डालूँगी, तो यही था तड़का। मतलब हल्दी को मैं ऐसे अगर भूनती ना थोड़ा सा हल्दी, तो वो जल जाता कढ़ाई में, तो इसलिए मैंने घी हल्का गर्म करी, और पूरी तरह से भी गर्म नहीं की, हल्का गर्म करके उसमें हल्दी को डाल दी, और मुझे लगता है ना 10 से 15 सेकेंड रख के, और फिर उसको मैं जो भुने हुए आटे थे ना, आटा गेहूं का, उसमें मैं डाल दी हूँ हल्दी को। और साथ के साथ इसी वाले कलछी में मैं ना सौंठ का भी तड़का लगा दूँगी, क्योंकि सौंठ तो वैसे ऐसे भी डाल देंगे, लेकिन कच्चा सौंठ थोड़ा सा मुँह में ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इसको भी इसी तरह से घी डाल के और सौंठ का जो तड़का है उसको भी डाल दूँगी। तो 2 चम्मच मैंने सौंठ डाला है, और 1 चम्मच हल्दी डालूँगी। ज़्यादा अभी नहीं डालना है, क्योंकि अभी गर्मी है, इतनी ठंड वाला मौसम तो है नहीं, ठंड में ज़्यादा हम हल्दी और सौंठ डालते हैं लड्डुओं में। तो आप इस लड्डू को ना चाहे तो ठंड में भी बना सकते हैं, बस हल्दी और सौंठ की जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा कर लीजिएगा, तो सर्दी से आपको बचाएगा, कफ वगैरह नहीं होता है, और बॉडी में मतलब पेन भी नहीं होता है, इम्यूनिटी पावर भी अच्छा बूस्ट हो जाता है इस लड्डू की वजह से। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं सौंठ का भी तड़का दे दूँगी, और घी ही आप डालिएगा तड़के में, कोई और जैसे ऑयल मत डालिएगा, क्योंकि लड्डू जो है ना वो लंबे टाइम तक आपको रखना है, तो वो फिर ख़राब हो जाएंगे, अगर दूसरा ऑयल रहेगा तो स्मेल आने लगती है, पर घी जो है ना वो आराम से चल जाता है। और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ शक्कर का बूरा आधा किलो, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना, जैसे काजू बादाम, मखाना और किशमिश, और पिस्ता भी था, और क्या था, चिरौंजी था, है ना, तो इस तरह के, और नारियल का बुरादा भी मैंने ले लिया था, खोपड़ा जो बोलते हैं ना, कटे हुए नारियल नहीं डाली मैं, इस तरह के डाल दी हूँ। और इन सभी के साथ घी और डालेंगे, मतलब 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा था मेरा आटा, और घी आधा किलो मैंने शक्कर का बूरा डाला था, मतलब 1.5 किलो ये हुए, और आधा किलो के ही लगभग में ड्राई फ्रूट्स थे, मतलब 2 किलो की क्वांटिटी थी, तो इसमें 1 किलो पूरा घी लग जाएगा, इस तरह का है। मतलब मुझे अंदाज़ है, तो मैं बस ऐसे ही डाल डाल के ही बना लेती हूँ, और अगर आप भी चाहो ना तो ऐसा बना सकते हो, ऐसा नहीं है। जितनी भी चीज़ें लेनी है उसको लेने के बाद ना बढ़िया से इसको मसलना है, मतलब घी डालते जाइए और मसलते जाइए, जब अच्छे से मसलेंगे उसके बाद फिर इसके लड्डू बनाइए। अगर लड्डू बंध रहे हैं मतलब और घी नहीं लगेगा, और अगर नहीं बंधेंगे तो फिर थोड़ा सा घी डाल लीजिए, तो थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालिएगा। और मेरा घी वैसे 1 किलो पूरा डल गया था, क्योंकि मेरे जो डब्बे में ना 1 किलो से ज़्यादा घी था, तो थोड़ा सा ही बचा था, मतलब 1 किलो के लगभग घी डल गया था। और सारे फिर लड्डू ऐसे ही मैं बना लूँगी, कुछ बड़े लड्डू बनाऊँगी, कुछ छोटे बनाऊँगी, जैसे कभी बच्चों को सुबह नाश्ता नहीं करना होता है ना, स्कूल की भागम भाग रहती है, तो बड़े वाले लड्डू दे दूँगी और 1 गिलास दूध, तो बढ़िया ब्रेकफास्ट हो जाता है। मैंने वो 1 रोटी के ही बराबर है 1 लड्डू, मतलब पेट भरने के लिए। वैसे तो न्यूट्रिशियस तो जो है इसमें न्यूट्रिशियस कहना चाहिए कि एक लड्डू में आपको ढेर सारा मिलेगा, 1 रोटी से तो ज़्यादा ही मिलेगा। और यहाँ पे सारे लड्डू भी बना ली थी मैं, उसके बाद फिर हस्बैंड जी की जाने की तैयारी हुई। और जब स्टेशन जाना था तो बहुत ज़्यादा ही बारिश वारिश होने लगा था, तो हस्बैंड जी बोले कि कार से ही चले जाता हूँ। तो यहाँ पे छोटू बैग छोड़ने जा रहा है, पर वो बाय ऐसे कर रहा है जैसे कि वो जा ही रहा है साथ में, मतलब वो ना हमेशा से शैतानी करता है। उसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है अपने चैनल पे, आज बहुत दिनों बाद ना उसका, मेरे हस्बैंड के मोबाइल में उसका एक मेमोरी था, मतलब वीडियो था, तो हम लोग देखे आज, तो मैंने उसको डाल दिया ताकि वो ना एक मतलब हमारे पास एक याद रहेगा, तो इसलिए मैंने अपने चैनल में उसको अपलोड कर दिया। आप लोग ज़रूर देखिएगा उसकी शैतानी। मतलब ये जब छोटा था ना तो भी ये कैमरा देखते ही एक्टिव हो जाता था, मतलब उसकी मैं उसको डांट रही थी और पीट भी रही थी कहना चाहिए, तो वो रो रहा था कि मम्मी पीटेंगी करके, पीट तो नहीं पाई थी,
छोटा था, लेकिन हाँ वो रो ज़रूर रहा था। और जैसे ही हस्बैंड जी मोबाइल लेके सामने आए ना, कैमरा लेके, तो वो एक्टिंग करने लगा था। तो आप लोग ज़रूर देखना वो वीडियो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज फ्रिज को साफ़ करना है, मतलब कल सुबह साफ़ करूँगी, तो उसका पूरा बर्फ़ निकाल रहे हैं। और ये देखो छोड़ के भाग के गई थी, ये जा रहे थे तो मैंने पहले छोड़ के आ जाऊँ फिर रखूँगी इनको। ऑलमोस्ट बन ही गए हैं, बस इनको अब रखना है। फ्रिज की हालत नवरात्रि आ रहे हैं ना, इसलिए फ्रिज की सफाई भी ज़रूरी है। तो एक दिन पहले मैं बर्फ़ मेल्ट कर देती हूँ ताकि दूसरे दिन ईज़िली साफ़ हो सके। और उधर बर्फ़ तो खैर निकल ही गया है, तो कल सुबह मैं कर लूँगी साफ़। और यहाँ पे मैं जो लड्डू है ना, इनको डिब्बे में रख दूँगी। और अभी ढक्कन नहीं लगाऊँगी क्योंकि ये हल्के गर्म हैं, थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको ढक्कन लगाऊँगी। और ये लड्डू ना आराम से 1 महीना चलेगा, उससे ज़्यादा भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, पर बचता नहीं है उतना दिन। तो आप लोग ज़रूर ये लड्डू बनाना और कमेंट में मुझे बताना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ पे मैं लड्डू का स्वाद लूँगी और फिर आप लोग को बताऊँगी कैसा बना है। कहावत है ना, घी के लड्डू टेढ़ों वाला। ये है कि गेहूं के आटे का अगर आप लड्डू बनाओगे तो उसमें घी ज़्यादा लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। पर हाँ, टेस्टी भी बहुत लगता है। और अब ये सब समेटूंगी, उसके बाद फ्री होंगी। सारा काम हो गया था, बस किचन ही समेटना था। और हस्बैंड जी भी जा चुके हैं, कल जाएंगे हॉस्पिटल में दिखाएंगे और परसों तक फिर आ भी जाएंगे। खैर यहाँ पे मैं पूरा किचन साफ़ कर रही थी और बड़े बेटे से कुछ बातें भी हो रही थी। यही वक्त होता है जब वो अपने स्कूल की सारी बातें मुझसे शेयर करता है। और बच्चों के साथ मेरा है बॉन्डिंग ऐसा कि मतलब बच्चे मेरे साथ हर बात शेयर करते हैं। तो मतलब एज अ फ्रेंड ही हूँ मैं उनकी, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे साथ ऐसी ही थी। इसलिए मैं इस कहना चाहिए इस नियम को ना बरकरार रखी हूँ। मतलब मैं बच्चों से ना ज़्यादा दूरियाँ नहीं बना के रखी हूँ, उनकी काफ़ी क्लोज़ हूँ मैं। और होना भी चाहिए, सभी मम्मियों को ना अपने बच्चों के काफ़ी क्लोज़ होना चाहिए। तो चलिए यहाँ किचन पूरी साफ़ सफाई में कर लेती हूँ। सारा काम करके ख़त्म करी और यहाँ पूरा क्लीन भी कर ली। और उसके बाद लाइट गई और बारिश बहुत तेज़ हुई है। चलो एक अच्छी बात है, सारा काम मेरा निपट गया। इधर भी बिल्कुल क्लीन कर दी और किचन भी समेट ली मैं पूरा। फ़िलहाल अब वेट करते हैं लाइट आने का।